गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 लेट्स क्लीन टुगेदर स्टडी किया था, हाफ स्टडी किया था, जिसमें हमने क्लीन इंडिया मिशन जो है उसके बारे में पढ़ा था। क्लीन इंडिया मिशन जो था गांधी जयंती पर लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसका जो एम क्या था मेन वो हमने पढ़ा था। आज हम उसके रिमेनिंग जो चैप्टर है इसे कंप्लीट करेंगे। ए बिगनिंग, गंगा वॉज वेरी हैप्पी। गंगा क्या है, बहुत खुश है। हर ब्रदर एंड हिज वाइफ हु लिव्ड इन द सिटी, उसके ब्रदर और उनकी भाभी जो है वो कहाँ रहती है, सिटी में रहती है। वर अबाउट टू विजिट गंगाज होम, वो कहाँ है, गंगा के गांव में आए हैं। गंगा बहुत खुश है क्योंकि उसके भैया और भाभी उसके गांव में आए हैं। शी रिच्ड होम अर्ली, वो जल्दी आ गए। दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर गंगा, वो गंगा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं। एवरीबडी इन हर फैमिली वॉज वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल, और उनके घर में सभी बहुत खुश हैं क्योंकि वो आए हैं उनके आने के कारण। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड, कुछ समय बाद उसकी जो भाभी है वो पूछती है वेयर इज द टॉयलेट, क्या पूछती है कि टॉयलेट कहाँ है ना, क्या पूछती है वो कि टॉयलेट कहाँ है। गंगा सेट, गंगा कहती है देयर इज नो टॉयलेट्स इन आवर होम, हमारे घर में टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट नहीं है। हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर डिफेक्शन इन द ओपन, उसकी जो भाभी थी वो खुले में शौच करने के लिए तैयार नहीं होती, राजी नहीं होती ना। शी सेड वी फॉलो पर्दा सिस्टम इन एंड आउटसाइड अवर होम्स, देन हाउ कैन वी गो फॉर डिफेक्शन इन द ओपन। वो कहती है कि जब हम अपने घर में या घर के बाहर भी हम पर्दा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हम शौच के लिए खुले में कैसे जा सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, गंगाज ग्रैंडफादर सेड, उनकी बहू की बात सुनने के बाद गंगा के जो ग्रैंडफादर है वो कहते हैं शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही कह रही। कॉल द लेबर्स टुडे, आज ही तुम लेबर्स को बुलाओ, एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट्स इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, और जो घर का पीछे वाला हिस्सा जो है वहाँ पे हम अब टॉयलेट का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर दो। नाउअडेज इवन द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टॉयलेट, और आजकल के दिनों में क्या हो रहा है, जो टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी खर्चा आ रहा है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना। When the other villagers saw the construction of a toilet in Ganga's home, जब दूसरे गांव वालों ने देखा कि गंगा के घर में टॉयलेट बन रहा है, they also started the construction of toilets at their places, और उन्होंने भी क्या किया, जो टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर दिया है ना। तो इस तरह से ये गंगा की स्टोरी है कि उसकी जब भाभी सिटी से विलेज में आती है तो वो पूछती टॉयलेट कहाँ है, तो वो कहती टॉयलेट नहीं, तो वो कहती कि जब हम घर में पर्दा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा टॉयलेट तो होना ही चाहिए ना। तो इस तरह से फिर उन्होंने टॉयलेट बनाना स्टार्ट किया, और इनसे इंस्पायर होकर गांव के और भी लोग टॉयलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, डिस्कस एंड राइट द आंसर्स, आपको डिस्कस करना है और आंसर्स लिखने हैं। गंगास भाभी सेज दैट when we follow parda system inside and outside our homes, then how can we go for defection in the open? In your opinion, what is the relevance in this statement? ये जो है क्वेश्चन आंसर्स जो है ये हम अपनी नोटबुक में ही कंप्लीट करेंगे, जो कि पर्दा सिस्टम से रिलेटेड अभी आया था ना, कि जब हम पर्दा सिस्टम रख रहे घर में और घर के बाहर तो डिफेक्शन के लिए बाहर क्यों जाते, इस स्टेटमेंट पे आप क्या कह सकते हैं ना। ये देखिए क्लीनिंग मशीन दिख रही है आपको, ये क्लीनिंग मशीन क्लीनर विद मॉडर्न मॉप, जो कि मॉडर्न मॉप जो आता है उससे क्लीन कर रहे हैं फ्लोर को। क्लीन टॉयलेट ए नीट एंड क्लीन हाउस, तो हमें हर जगह जो हमारे आसपास की क्या रखनी चाहिए, क्लीन रखनी चाहिए। ओके, फिगर 4.3 जो पिक्चर है इसमें कौन सा इक्विपमेंट उसके पास है, क्या है ये, मॉडर्न मॉप। कौन सा इक्विपमेंट है इसके पास, मॉडर्न मॉप। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्लीनलीनेस इफ प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट आर नॉट अवेलेबल, अगर जो क्लीनिंग करने के जो चीज़ें होती, सामान होता है वो अगर नहीं होंगे तो क्लीनलीनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा अच्छे से, है ना। अगर इक्विपमेंट नहीं होंगे तो हम किस तरह से क्लीन कर पाएंगे। Cleanliness must be our habit, not show off.
क्लीनलीनेस जो है हमारी हैबिट होनी चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए. Ganga's brother and Bhabhi went on a trip to Chandigarh, and when they returned, they showed her the photographs of their visit. गंगा के ब्रदर और भाभी दोनों कहाँ जाते हैं, एक ट्रिप पे जाते हैं चंडीगढ़. जब वो वापस आते हैं तो वो फोटोग्राफ्स उन्हें बता रहे होते हैं कि वो गए थे, वहाँ क्या क्या देखा क्या नहीं देखा, ये सब उन्हें बता रहे होते हैं. गंगा नोटिस दैट, गंगा इसको नोटिस करती है दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी क्लीन. क्या नोटिस करती, जितनी भी जगह थी वो बहुत क्लीन थी. शी थॉट दैट आवर होम्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर एंड आर नॉट सो क्लीन. अगर उनसे कंपेयर करें तो हमारे घर जो है उनसे बहुत छोटे और इतने क्लीन भी नहीं है ना. हर ब्रदर्स फ्रेंड हुज हाउस her brother and bhabhi had visited was planning to come to Ganga's village for some days. उसके भैया के वो फ्रेंड जिनके घर की वो गए थे चंडीगढ़ में, वो प्लान कर रहे थे गंगा के घर पर आने के कुछ दिनों के लिए ना. शी थॉट दैट दे वुड नॉट फील गुड अबाउट द सराउंडिंग्स व्हेन दे कम टू हर होम. उसे ये लगा था कि जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें आसपास का जो सराउंडिंग है वो अच्छा नहीं लगेगा. शी हैड कन्वर्सेशन विथ हर भाभी. उन्होंने उनकी भाभी से बात की रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मैटर के लिए. एज शी वॉज अ सेंसिबल वुमन शी एक्सप्लेन गंगा दैट वेदर आवर हाउस इज स्मॉल और बिग इट डज नॉट मैटर एट ऑल. कि अगर हमारा हाउस अगर बड़ा है या छोटा ये मैटर नहीं करता. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेंटेन क्लीनलीनेस. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि सफाई होनी चाहिए, यहाँ पर सफाई मेंटेन होनी चाहिए ना. मोर एवर दिस शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन. ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होनी चाहिए. इंस्टेड इट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ अवर हैबिट. ये हमारे हैबिट का ही एक पार्ट होना, हमारी आदत होनी चाहिए हमेशा की ना. तो ये था कि गंगा का ब्रदर और उसकी भाभी चंडीगढ़ जाते, और जब वो चंडीगढ़ से वापस आते हैं पिक्चर्स वगैरह बताते हैं, उसमें देखते कि वो बड़े बड़े घर होते हैं और क्लीन होते हैं एकदम. तो जिन फ्रेंड के घर इसके भैया भाभी जाते हैं वो वापस इनकी गांव आना चाहते हैं थोड़े दिनों के लिए. तो गंगा थोड़ा चीप फील करती है कि हमारा घर तो छोटा भी है और इतना क्लीन भी नहीं. तो इस मैटर में वो भाभी से डिस्कस करती है. तो उसकी भाभी कहती है ये मैटर नहीं रखता कि अपना घर छोटा है बड़ा है, मैटर ये रखता है कि वो साफ होना चाहिए ना, एकदम स्वच्छ होना चाहिए. और ये उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, हमेशा हमारी आदत ही यही होना चाहिए, है ना. क्वेश्चंस जो है हम अपनी नोटबुक में ही करेंगे. द पर्सन हु मेंटेन्स क्लीनलीनेस इन द बेस्ट, नॉट द वन हु स्प्रेड्स ट्रैश. एक ऐसा पर्सन जो कि क्लीनलीनेस को मेंटेन करता है वो बेस्ट होता है, और वो बेस्ट नहीं होता जो कि कचरा फेंकता है हर जगह ना, फैलाता है. आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम हर ब्रदर्स वाइफ, सारे फैक्ट्स उसकी भाभी से सुनने के बाद गंगा एंड हर फ्रेंड्स मेड सम रिसोल्यूशन टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट. गंगा ने कुछ रिजोल्यूशन बनाए कि किस तरह से उन क्लीनलीनेस को उसकी हैबिट में लाना चाहिए. वी विल नॉट थ्रो पेपर्स पेंसिल शेविंग रैपर्स ऑफ टॉफ़ीज़ एक्सेट्रा इन आवर क्लास. हम हमारी क्लास में कभी भी पेपर्स नहीं फेंकेंगे. पेंसिल का जो कचरा होता है पेंसिल साफ करने का उसको नहीं फेंकेंगे. रैपर्स को नहीं फेंकेंगे. रैपर्स जो होता है ना कचरा जो भी आप खाते हो टॉफ़ीज़ वगैरह उसका रैपर, उसको नहीं फेंकेंगे. तो आपको भी सेम यही जैसे गंगा ने डिसाइड किया वैसे आपको ये हैबिट में लाना चाहिए कि आपको भी आपकी क्लास में कभी कचरा नहीं फेंकना है. ओके. वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स फ्लोर और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी. हम कभी भी जो है वॉल पे फ्लोर पे फर्नीचर पे नहीं लिखेंगे, उनको गंदा नहीं करेंगे. वी विल नाइदर स्पीट और स्प्रीट लिटर एनीवेयर. हम कहीं भी कचरा जो है वो ढेर नहीं करेंगे ना, कहीं भी थूकेंगे नहीं. वी विल टेक अ बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ्स. हम क्या करेंगे, डेली नहाएंगे और साफ़ सुथरे क्लॉथ्स पहनेंगे डेली. वी विल नॉट मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स. हम प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करेंगे. वी विल कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन आवर स्ट्रीट्स कॉलोनीज होम एंड पब्लिक प्लेस. हम जो है हमारे क्लीनलीनेस मेंटेन करने में अपना सहयोग देंगे, चाहे वो घर पर हो, गली में हो, कॉलोनी में हो, पब्लिक प्लेसेस पे हो. Whenever we go to buy vegetables, grocery or other household items, we always take a bag of a cloth along with us.
जब भी हम बाहर वेजिटेबल या कुछ भी ग्रोसरी वगैरह कुछ भी हाउस होल्ड आइटम खरीदने जाएंगे तो एक जो है क्लॉथ का बैग हम साथ में ले जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक बैग हम यूज नहीं करेंगे इसलिए। Whenever anyone went to गांधीजी's आश्रम, जब भी कोई गांधी जी के आश्रम में जाता था, he या she was first of all given a work to clean the toilet as a part of daily work। उसको एक वर्क हमेशा दिया जाता था टॉयलेट क्लीन करने का, है ना, डेली वर्क के पार्ट का। If he completed that work satisfactorily, then only any other work was असाइन टू हिम। अगर वो यह वर्क अच्छे से कर लेता था जिससे कि गांधी जी सेटिस्फाइड हो जाए तो उससे आगे का वर्क जो है दिया जाता था। द रीज़न फॉर द सेम इज दैट गांधी जी ऑलवेज गेव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू द टाइडीनेस एंड क्लीनलीनेस। और इसका रीज़न ये था कि गांधी जी जो थे सबसे ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंट क्या लगता था कि क्लीनलीनेस होनी चाहिए, टाइडीनेस होनी चाहिए। टुडे इन आवर कंट्री क्लीन इंडिया मिशन हैज़ स्टार्टेड अ नेशनल लेवल। आज जो है हमारी जो कंट्री में क्लीन इंडिया मिशन जो नेशनल लेवल पे चल रहा है, एम्फोसिस इज गिवन टू द फैक्ट दैट रोड्स, स्टेशंस, बस स्टैंड्स एक्सेट्रा आर फाउंड क्लीन एंड देयर मस्ट बी ए ट्रैश कैन इन एवरी हाउस होल्ड। अब आप देख रहे हैं कि जो अब इसका जो परिणाम है वो क्या निकला है कि रोड वगैरह जितनी भी चीज़ें सब कैसी दिख रही है भी हमें क्लीन दिख रही, और जो घर का कचरा होता है ना, मस्ट बी अ ट्रैश कैन इन एवरी हाउस होल्ड। जो along with this a proper disposal of the trash through recycling is essential। और इसी के साथ जो होता है कचरे का जो प्रॉपर डिस्पोजल होना होता है ना, या रिसाइकल होना होता है, वो भी आवश्यक होता है। आजकल आप देख रहे हैं ना, जो घर के बाहर से जो स्वच्छ भारत का इरादा करके वो गाड़ी आती है, वो अपना घर का सारा ट्रेश है वो ले जाती है, उनमें से जो रिसाइकल हो सकते हैं उसको रिसाइकल करती है, बाकी जो है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करती है। इस तरह से ये क्लीन इंडिया मिशन में चल रहा है। तो हमने जो क्लीनलीनेस के लिए पढ़ा वो क्लीनलीनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम हेल्दी रहते हैं और हमें हर जगह क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए। ये हमारी हैबिट का ही एक पार्ट होना चाहिए और ओपन में डिफेक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को क्लीनलीनेस की हैबिट अपनानी है और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।